नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। छठे चरण का मतदान अगर आप करने जा रहे हैं और आप पहुंचे हैं अपने पोलिंग बूथ पर, तो प्लीज़ 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 ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा यह वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, कहीं ऐसा ही कुछ आपके पोलिंग बूथ पे तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश के संबल में हुआ हो ऐसा मानने का मेरा जी नहीं करता। क्योंकि देखिए किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। उनसे आप एक पहले उन्हें खाने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था कराएं, मच्छर और उन्हें जो एजेंट बना उनके शकल दिखा दें। अच्छा, ये हमारे आदमी है। ये हमारे आदमी है, ये एजेंट बन के कल आएंगे आपके पास। ठीक। और आपकी खाने की व्यवस्था जी है, ठहरने की व्यवस्था जी है। अब एजेंट का काम क्या है, उसकी जेब में पैसे होने चाहिए चैलेंज करने के लिए। उसका काम जैसे भीड़ लग जाए एक दो को चैलेंज करे, धुंध मचाए। हमारा काम ये है कि वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है, पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है, जब वहाँ भीड़ लगे झगड़ा होगा तो औरतें वापस आ जाती हैं। हालांकि हमारा ग्रेट सुप्रीम कोर्ट बार बार हमें बता रहा है कि हमें द अथॉरिटी यानी चुनाव आयोग हो, सत्ता हो, सरकार हो, उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हम भी रखना चाहते हैं मिलॉर्ड, लेकिन क्या करें, लोकतंत्र पे जो संकट गहराया हुआ है उसका नज़ारा यह वीडियो है। यह उत्तर प्रदेश के संबल में आया है, जहां पर 7 मई को मतदान हुआ, और यह वीडियो जो तैयारी थी पोलिंग बूथ को अरेंज करने की, वह तकरीबन 1 महीने पहले का वीडियो है, जिसे ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने जारी किया। मेघना जर्नलिस्ट हैं जिनकी पूरी डिटेल स्टोरी यह आई, और देखिए यह जो वीडियो है यह देखना मतदान से पहले बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखते हैं ये वीडियो। उनसे एक दिन पहले मिलना है। अच्छा, एक दिन पहले मिलना है जो पीठासीन अधिकारी और जो भी यहाँ पे बैठते हैं। एक दिन पहले मिलके क्या होगा? हाँ, उनसे आप एक दिन पहले उन्हें खाने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था कराएं, मच्छर और उन्हें जो एजेंट बना उनके शकल दिखा दें। अच्छा, ये हमारे आदमी है। ये हमारे आदमी है, ये एजेंट बन के कल आएंगे आपके पास। ठीक। और आपकी खाने की व्यवस्था जी है, ठहरने की व्यवस्था जी है। एक बात, अब कांटेक्ट हो गया उनको आपस में, और जो भी देना लेना हो उनसे कर लें, ऐसा यहाँ फूके। ठीक है ना। अब सुबह पहुंच गए, आप सुबह पहुंच गए, पहुंच गए वो। अब एजेंट का काम क्या है, उसकी जेब में पैसे होने चाहिए चैलेंज करने के लिए। उसका काम जैसे भीड़ लग जाए एक दो को चैलेंज करे, धुंध मचाए। सही है। चैलेंज से ये फायदा होगा कि भीड़ में हमारा काम ये है कि वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है, पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है, जब वहाँ भीड़ लगे झगड़ा होगा तो औरतें वापस आ जाती हैं। अरे तुम सुनो, आप आपको नहीं धुंध मचाना है, झगड़ा करना है। इतना ध्यान देगा ना कि गोली मारो, तमंचा मारो, झगड़ा करो, हाथ में खेलो ना, केवल नौटंकी। उस नौटंकी से होगा, वहाँ पर नेक भागदौड़ मचेगी तो औरतें आनी हो जाएंगी बंद। यार यहाँ लफड़ा है, एक घंटा में खड़े जाएंगे, बायो जी लफड़ा है वो, अब ना जा रहे भाई, खाता आपको मना कर रही है, सही है। एक वो परसेंटेज कम हो जाती है। मैं एजेंट बनता हूँ, मेरी आप भी बता रहे हो, जितनी बता रही हूँ आपके लिए। और कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी भी होती है, वो भी एक दिन पहले आपको सबको मिलना पड़ेगा। कोई भी 100-200 रुपए उन्हें भी जेब में डालने पड़ेंगे चाय पानी के लिए, जैसे इनकी औकात। 100-200 हो जाएगा काम। ये चीज एक दिन पहले जो ऑन ड्यूटी में सब मिल जाएंगे आपको बूथ पे। तो आपने देखा यह वीडियो, जिसे ABC ने यानी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी तरह से वेरीफाई भी किया, सही वीडियो है। और यह कितना सही है इसकी तस्दीक यानी इसका प्रमाण मिला जिस तरह से संबल में और तमाम मुस्लिम बहुल इलाके वाले पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। यह वीडियोस और फोटोज ज़रा देखिए और कनेक्ट कीजिए जो पहले का स्टिंग ऑपरेशन है उससे। मारो ही ना मारो, बताओ क्या हाल करा देखो भाई, वोटबाजी में बताओ क्या हाल करा देखो नीचे वो नीचे को बना
गेट से आओ तो हमारा ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। तो इस तरह से हम लगातार 3 शख्स को आपको दिखा रहे हैं जिनको हम थैंक यू कहना चाहते हैं। चौथे शख्स भी आ गए हैं, भुवनेश कुमार जी, जो इस वीडियो में है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनके पास उनकी जेब में पैसा होना चाहिए, किस तरह से जो पोलिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं उनके रहने खाने का इंतज़ाम होना चाहिए, उनको किसी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। और ऐसे वैसे कार्यकर्ता नहीं, जो बहुत ही विश्वसनीय कार्यकर्ता हों, जेब उनकी गर्म होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पोलिंग ऑफिसर से लेकर वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी या पुलिस के कांस्टेबल हैं उनको भी प्लीज़ करना है। थैंक यू भुवनेश कुमार जी, कम से कम आपने जानते हुए नहीं लेकिन कुछ लोगों के सामने यह बोला, और जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया उनको तो बड़ा ही धन्यवाद। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से अब जिस भी शख्स ने छुपकर यह वीडियो बनाया, वाकई उसने बहुत बड़ा कमाल किया, क्योंकि हम सब के दिमाग में एक जो बड़ा सवाल था, जो सवाल यह देखिए, यह मुंबई सीपीएम है, उसने भी एक आर्टिकल शेयर किया और वह आर्टिकल भी इस तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि उस दिन भी, जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन भी तमाम फोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे थे कि लोगों को, और ख़ास तौर से महिलाओं को, और महिलाओं में भी ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, या पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया था कि घंटों लाइन में उन्हें लगना पड़ा, जिसकी वजह से अनगिनत मतदाता वापस चले गए। तो आप देखिए सिस्टम कितना ज़बरदस्त है और क्या काम करने का स्टाइल है, क्या प्रिसिशन है। मोदी जी, आप 1971 में होते तो क्या करते, क्या ना करते, यह अलग बात है, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान का करतारपुर साहिब को ले आते छीनकर, लेकिन आज भी आप कम कमाल नहीं कर रहे हैं और आपका तंत्र तो और ज़्यादा कमाल कर रहा है। 2024 में आपने इतना प्रिसिशन, यानी बिल्कुल चुन चुन के उन इलाकों को केंद्रित किया है, महीनों उसकी तैयारी की है आपके पूरे सिस्टम ने कि कहाँ पर वोट डालने दिया जाए और कहाँ वोट ना डालने दिया जाए। और देखिए मिलॉर्ड किस तरह से कह रहे हैं कि हमें अथॉरिटी पर भरोसा रखना चाहिए। मिलॉर्ड, हमें आपकी अथॉरिटी पर भी पूरा भरोसा हो गया है अब तो। और देखिए, हम सबको इस बात पर फिक्रमंद होना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने अहम फैसले को कैसे रफा दफा कर दिया और कहा कि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा वह चुनाव आयोग से यह नहीं कह सकता कि वह कितना मतदान हुआ है, कितने लोगों ने मतदान किया है, इसका आंकड़ा पब्लिक डोमेन में डाले, 17C का जो फॉर्म है वह पब्लिक डोमेन में डाले। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टर्म इस्तेमाल किया है वह ज़बरदस्त है, हैंड्स ऑफ अप्रोच, यानी अभी चल रहा है, चलने दिया जाए, पहले चुनाव हो जाए, अगर सरकार बन जाए तब सोचा जाएगा कि अगर वोटों की हेरा फेरी हुई है तो क्या हुई है, क्योंकि तब तक तो सरकार बहादुर सत्ता पर बैठ जाएगी और किसी को हिलाने हटाने की किसमें ताकत रहेगी। यह जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्रा की बेंच ने, जो वैकेशनल बेंच है, उसने दिया है, उसने बड़े पैमाने पर उन लोगों को निराश किया है जो दरअसल देश के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि अगर चौथे चरण तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 1,07,00,000 वोट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अब आप मान के चलिए कि पूरे 7 चरण के चुनाव में क्या होगा। और अब तो मिलॉर्ड की हरी झंडी भी मिल गई है। उसमें इस जर्नलिस्ट ने जो स्टोरी की है वह स्टोरी बहुत मानीखेज है, क्योंकि वह दरअसल बता रही है जो हम सब
अपने अपने इलाकों में देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी तैयारी के साथ मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की प्रक्रिया चल रही है। और ये वो मतदाता हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी 100%, जी हाँ 100% मैं कह रही हूं, 100% इस गारंटी के साथ खड़ी है, द ग्रेट मोदी गारंटी के साथ, कि यह वोट कमल का फूल नहीं खिलाने जा रहा है। लिहाजा आप देखिए, चाहे संबल हो या देश का कोई भी और हिस्सा, वहां पर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में कार्रवाई हो रही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए, जिन 3 लोगों को हम हर बार थैंक यू बोलते हैं, ये सब जिस तरह से ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, चाहे वो दाहोद हो, चाहे वो भोपाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां 7, 8, 9 बार वोट डल रहे थे, वह सब ऐसी ही मैनेज कर रहे थे पोलिंग एजेंट्स को, पोलिंग ऑफिसर्स को, पुलिस अधिकारियों को, क्योंकि ये सब सबके सामने हो रहा था। और कहीं से भी जो द ग्रेट सिस्टम है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट हमें कह रहा है कि हमें बहुत भरोसा होना चाहिए, वो कहीं से भी काम नहीं कर रहा था। लिहाजा यह जो खुलासा है, यह खुलासा उस खतरे की तरफ अंदेशा है, जब आप वोट डालने जाएं, छठे चरण में जाएं या 7वें चरण में जाएं, तो किस तरह से मतदाता सकीना की तरह काम करें। जी हाँ, सकीना, वही संबल की सकीना, जिनकी पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ भी ना होते तो भी मैं पैरों से वोट डालती, लेकिन वोट ज़रूर डालती। तो लिहाजा हम सबको अपने अपने वोट की रक्षा करने खुद ही उतरना है। शुक्रिया।